तो गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं, मुनि सीख पाई आशीष बड़ी, गदक बोली दिन साधु, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। अद्भुत है, सिंहासन खाली नहीं रहेगा तो कौन बैठेगा? ज्योतिषियों को बुलाया, अच्छा मुहूर्त निकलवाया राज्याभिषेक का, फिर प्रभु राम के प्रतीक उनके चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम के पादुका का बकायदा अभिषेक हुआ, जिसे राज्याभिषेक कहते हैं। अब हो गई राम राज्य की स्थापना, राम के प्रतिनिधि के रूप में भरत और भरत के प्रतिनिधि के रूप में शत्रुघ्न। बहुत महत्वपूर्ण बात। इतना ही नहीं है, बातों को सुनकर एक बराबरी बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हम क्या करते हैं? ईश्वर के चक्कर में, भगवान के चक्कर में, ईश्वर के तत्व को न समझने के कारण अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का, अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपनी नीति का त्याग कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। देखिए, कर्म के बारे में दो दृष्टि है। एक कर्म सांसारिक जनों का है, जिसके सांसारिक जनों के हर कर्म में घुला रहता है आसक्ति और अहंकार। एक क्षण हम आसक्ति और अहंकार से अलग नहीं रहते। आसक्ति और अहंकार उसी तरह से हमारे अंदर प्रवाहित होता है जैसे सिराओं के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जैसे शरीर में प्राण प्रवाहित होता है। रक्त का ही उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी रक्त और प्राण का जो उदाहरण है, प्राण और रक्त के प्रवाह में विराम नहीं आता है, उसका अस्तित्व रक्त और प्राण में हो जाता है। जब वैसे मनुष्य का सारा व्यक्तित्व और अस्तित्व, ध्यान देंगे, सारा व्यक्तित्व और अस्तित्व मनुष्य का आसक्ति और अहंकार इतने से ही प्रवाहित होता रहता है। पर भरत जी के अस्तित्व में राम का प्रेम प्रवाहित हो रहा है। राम प्रेम की मूर्ति भरत हैं। वे राम का काम समझ करके अयोध्या की व्यवस्था करते हैं, देख रेख करते हैं। सचमुच ये हम सबको सोचना चाहिए, काश हम लोग भी ऐसा सोचते और जीते। अगर भरत जी अपने को महत्व देते, अपनी साधना को महत्व देते, अपनी तपस्या को महत्व देते, तो कहते अपना राजपाट संभालो, मैं तो तप करने चला, है ना गाना, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। तो अपना राजपाट संभालो, मैं तो तप करने चला। आज के लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। सभी लोग गांव छोड़ करके शहर जा रहे हैं ना, अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला। लेकिन भरत जी के लिए मैं नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राम है। राम सबसे पहले हैं, क्योंकि अहम नहीं है ना, इसलिए राम काज में कोई त्रुटि ना हो। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार चूंकि हो चुका है, उनकी तिलांजलि हो चुकी है, उनकी जलांजलि हो चुकी है, उनके श्राद्ध आदि कर्म हो चुके हैं, कोई त्रुटि न रहे, इसके लिए नए राजा का होना आवश्यक है। तो राम के प्रतीक के रूप में खड़ाऊ रखा। भरत ने भगवान राम को कहा था, हम राज की व्यवस्था कर सकते हैं, पर हम राजा नहीं बनेंगे। अगर हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में संसार करते हैं, कर्मों का निष्पादन करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम एक जीवन में ईश्वर को प्राप्त न करें, जैसे भरत ने किया। कोई कारण नहीं है, हम प्रतिनिधि बन करके रहे, अपने को राजा ना मान ले। हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, हमारा राग द्वेष, हमारा वैमनस्य हमें निरंतर ईश्वर से और ईश्वर के तत्व से दूर रखता है। गीता प्रेस के थे ना हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कहते हैं कर प्रणाम तेरे। जब सुबह सुबह उठते हैं, दिनचर्या उनकी कैसे शुरुआत होती है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की हम लोग के भी वैसी होनी चाहिए। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काम। आपके चरणों में प्रणाम करके अब आपके काम में मैं लग जाता हूं। भगवान को हृदय में बिठाकर सवेरा हुआ प्रणाम करते हैं, संसार में भेजा है तो आपका ही काम हम करते हैं, मैं आपका ही काम करता हूं। ये बहुत गहरी और गंभीर, कहीं हम कहते हैं मार्मिक बात। हम प्रतिदिन ऐसा सोच करके क्यों ना जगे, इस तरह से क्यों ना जिए? हम भी जिए, कैसे जीवन जिए? तो हनुमान प्रसाद पोद्दार की तरह जिए। ये उदाहरण इसलिए दिया गया। साधना जीवन से अलग नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा ना, ऑल लाइफ इज ए योग, पूरा जीवन ही योग है। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा कानाफूसी किया, थोड़ा गॉसिपिंग किया, थोड़ा प्रपंच किया, ऐसे मजा आता है नकारात्मक बात करने में, किसी की शिकायत करने में मन लगता है। अरे उतनी देर भगवान का नाम लेते जीवन भी पवित्र होता, आसपास का वातावरण भी पवित्र होता। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो खाली आप ही गंदे हो रहे हैं। जो
कंपन निकल रहा है, जो तरंग निकल रहा है, तो आपका वातावरण भी नकारात्मक हो रहा है।